पुष्पा जी, हर्ष ने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो इनके साथ बहुत मजा आया। मुझे ही बहुत मजा आया। वहाँ पता है, कल मैंने पुष्पा जी से ना मोल भाव सीखा। उन्होंने 50 रुपए किलो की भिंडी 35 में ले ली, और गोपाल जी ने मुझे प्याज फोड़ना सिखाया ऐसे करके। और पता है, मैं ना पहली बार इनके साथ ऐसे जमीन पर बैठ के इनके साथ खाना खाया। और पता है माँ, वो साइंटिफिकली हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जब एसी नहीं था, इन्होंने कूलर को देसी एसी बना दिया, वो भी जुगाड़ से। हाँ। किसी भी एडवेंचर ट्रिप में ना इतना मजा नहीं आता जितना चांदनी चौक में आया है। चांदनी चौक में दुनिया का ना वो बेस्ट एडवेंचर पार्क है। आज हम सब पुष्पा जी के स्टाइल में चाय पियेंगे। मतलब? दिखाता हूं मैं। ऐसे करके, ऐसे। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ। मानसी, तुम ऐसे क्यों खड़ी? चलो चाय को सॉसर में ऐसे डालो। नो नो नो, मेरे से कहाँ? और पियो। सचमुच हर्ष, ये सिप सिप करके चाय पीने में बिल्कुल मजा नहीं है। असली मजा तो ऐसे सुर सुर करके चाय पीने में है। बिल्कुल सही कहा माँ, ये 5 स्टार एक्सपीरियंस नहीं, 10 स्टार एक्सपीरियंस है। चाय पीना अलग बात है, और चाय को ना ऐसे ही एक्सपीरियंस किया जाता है। बिल्कुल। पुष्पा जी, गोपाल जी, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और हर्ष ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है, तो हम लोग बाकी बातें भी कर लें। मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से करेंगे ना शादी की बात। अरे ऑलरेडी देर हो चुकी है मानसी, और मैं नहीं चाहती कि और देर हो जाए। क्यों गोपाल जी, ठीक है ना? अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। एक बाप की जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बेटी की शादी की होती है। एक बाप तो दिल से यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जहां हो, उस घर में वो बहुत खुश रहे, उसे प्यार मिले, इज्जत मिले, और सबसे जरूरी उसे अपनापन मिले। आज आप सब लोगों से मिलकर, आपका बर्ताव देखकर मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरे अनु को ये सब कुछ मिलेगा। अनु जब छोटी थी तो मैं रोज उसे सोने से पहले एक कहानी सुनाता था, राजकुमारी की कहानी, और मैं उसे कहता था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, उसके महल की रानी बनाकर। तब मुझे नहीं लगता था कि कहानियां सच्ची होती है, और आज के बाद वाकई में मुझे ऐसे लगता है कि कहानियां सच होती है। आर्यवर्धन जी वो राजकुमार हैं जो मेरी बेटी से शादी करने के लिए, उसे ले जाने के लिए तैयार है। सच कहूं तो मैंने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोचता था कि जहां भी हो मेरी अनु खुश रहे। शायद किस्मत ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा दे दिया, मेरे सपनों से ज्यादा दे दिया। मेरी बेटी की झोली में खुशियां भर दी। मैं बहुत खुश हूं। अपा, इसे कहते हैं इमोशनल ड्रामा। एक तो बिलियनियर फैमिली को फंसा लिया, और अब यहाँ रोना धोना कर रहे हैं। गायत्री जी, बहुत
गरीब लोग हैं, हम आपके इतनी महंगी शादी नहीं कर सकते, पर हमारे बस में जो है वो हम करेंगे। हमारी बेटी को हम सब कुछ देंगे। गोपाल जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप हमें आपकी सुशील, संस्कारी और इतनी होनहार बेटी जो दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। और गोपाल जी, आप पैसे की टेंशन भी मत लीजिए। नहीं गायत्री जी, बेटी की शादी का खर्च बाप के लिए चिंता नहीं होता है, वो तो उसका सौभाग्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है, और मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा। और गोपाल जी, देखिए, हमारी बेटी अनु के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे हमें निभाने दीजिए, बस मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है, तो अब रोका कब करेंगे ये तय कर लेते हैं। रोका भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक जरूरी काम करना है। क्या काम? मैंने मन्नत मांगी थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कुल देवता के दर्शन करने जाएंगे। अरे हाँ, आपने मुझे बताया था। कोई बात नहीं पुष्पा जी, आप दर्शन करके आइए, उसके बाद हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। जी, बस थोड़ी फिक्र है अनु की, क्योंकि जब हम कुल देवता के दर्शन के लिए जाएंगे तो 2 दिन वो अकेली रहेगी। वैसे तो रजनी और सिमरन ने कहा है कि वो ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी फिक्र लगी रहती है। पुष्पा जी, आप अनु की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरा बस चलता तो मैं अनु को आज ही यहाँ रख लेती, उसे जाने ही नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ की प्रथा है कि शादी के बाद ही दुल्हन घर आती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अनु का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो फिर शादी तय समझते हैं और वापस आके तारीख भी तय कर लेंगे। तो चलो इस बात पे मुंह मीठा कर लेते हैं। बिल्कुल। ये लीजिए हर्ष सर, आप भी मुंह मीठा कीजिए। आपका भी। अरे मानसी जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे, शर्मा हम और शर्मा आप रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा। खाइए, अरे खाइए, अरे थोड़ा खाइए, ये हुई ना बात। ये लो बेटा। शर्मा जी। अरे हाँ अनु, अच्छा। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां इन फिजाओं में। अरे आप दोनों शर्मा क्यों रहे हो? खिलाओ एक दूसरे को। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक।